औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद अहमद खान लोधी, सदर सेंट्रल प्रेस क्लब, सदर इंटरनेशनल जेंट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, सूबा सिंध। आज जो मामला हमारे सामने आया है, इसने मुझ समेत मेरी पूरी टीम को हिलाकर रख दिया है और ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि शैतानियत के अंदर शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। ये वाकया हमारे सेक्टर न्यू कराची 11D का है और एक मासूम बच्ची है मेरे सामने, रिमशा बैठी हुई है, उनके साथ ये वाकया पेश आया है कि इनको कुछ ऐसे नौजवान लड़के जो कि कुछ अजीब व गरीब काम कर कर इज्जतों से खेलते हैं, पैसे वसूल करते हैं और फिर इज्जतों को नीलाम करते हैं। आइए हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी कि ये वाकया हुआ क्या है। जी बेटा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? इस वक्त आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम रिमशा है, मैं 11D न्यू कराची में रहती हूँ और इस वक्त मेरी उम्र 17 साल है। अच्छा, ये लड़का कौन है और इससे आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? क्या नाम है इसका? ये लड़का हमारे इलाके में रहता है, इसका नाम इस्माइल है और ये मेरे पीछे आता था। अरसा 3 साल पहले मैं क्लास 8 में थी, मेरी उम्र 14 साल थी। मेरी उम्र 14 साल थी, ये आता था मेरे पास, घर से स्कूल तक पीछे आता था। ये सिलसिला जारी रहा, फिर ये मुझे बोलता था कि तुम मुझसे एक बार मुलाकात कर लो, इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं पड़ूंगा। ये लड़का यही है जिसकी तस्वीरें दिखाएंगे जरा आपने? जी, ये लड़का मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, इसकी वल्दियत क्या है? वल्द रहीम। ये आपका पड़ोसी है? जी। अच्छा बेटा, एक बात बताइएगा कि इस शख्स ने आपको मिलने पर कैसे मजबूर किया? ये मेरे स्कूल के पास आता था, वहाँ पर आकर मुझे बोलता था, गाड़ी रोक के मुझे बोलता था कि तुम मेरे पास एक बार मिलो, मैं तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। अच्छा, फिर मैं मिलने पर मजबूर हो गई। फिर इसने मुझे उठने पे ले गया, उठने पर एक वो कमरा नुमा चीज़ बनी हुई थी, वहाँ पे इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ ज़्यादती हो चुकी है। फिर हमारी दोनों की लड़ाई हुई। फिर इसने मुझे बोला कि फिर इसने मुझे माफ़ी तलाफ़ी करके घर छोड़। कभी अम्मी अब्बू को शक नहीं हुआ कि घर में से पैसे चोरी हो रहे हैं और इतने पैसे एकदम चले गए? तो ये पैसे आप कहाँ से उठाती थी? घर में से उठाती थी, जो अलमारी में वो पड़े हुए थे। अच्छा, तो सिर्फ पैसे लिए हैं या कुछ और मोबाइल वगैरह भी आपसे लिया जिस तरह बता रही थी? मेरा मोबाइल था अबू ने दिलाया था मुझे, वो भी इस्माइल ने ले लिया था मुझसे। तो वो फोन अभी इस्माइल के पास ही है? सही। अब हम इसके दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई इसकी, तो वो क्यों की गई? इसके लिए हम इनकी वालदा से सब कुछ बात करते हैं कि भाई क्या हुआ था इनके साथ, क्या नहीं हुआ था। आइए जानते हैं इनकी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसकी वालदा है, कुछ आप बताएंगे कि वीडियो जो वायरल हुई है, पैसे भी दे रही है लड़की, जिस्मानी तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है और मुसलसल इसको इज्तिमाई ज़्यादती का भी निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी वीडियो वायरल हुई है, क्या वजह है? आप बताएंगे कुछ? इसके बाद से रकम मांगी थी 5 लाख की। इसने, लड़के ने? इस्माइल ने अच्छा, बोला वहाँ से पैसे दो, तो हमने बोला हमारे पास तो है ही नहीं। बोला था तुम्हारी लड़की की मूवी हमारे पास है। अच्छा, आपसे कहा इसने लड़की की मूवी आपके पास? उसने भी बोला था, अच्छा। मुझे भी बोला था। तो मैंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं खुद एक्सीडेंट वाली हूँ, घर में बैठ गए, मैं तो W11 की गाड़ी के नीचे आ गई थी, तो मेरे पास तो खाने के लिए भी घर में नहीं है, तो मैं तुझे 5 लाख रुपए कहाँ से दूँ? तो बोलता है नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ जो किया है ना वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो फिर मैंने नहीं दिया, तो उसने बोला मैं तुम्हारी बेटी की वीडियो वायरल करता हूँ, सारे ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी के साथ मैंने क्या किया है। अच्छा, अब ये शख्स को सजा देना चाहती हूँ मैं, इसको सजा मिले। मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है, मैं माँ रोती हूँ ना, और माँ ना रोए, दूसरी बच्चियों की जिंदगी बच जाए, बस इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी है मेरी। आपने पुलिस में कंप्लेन करी थी इसकी? जी, पुलिस में भी करी, पुलिस भी मेरी सुनवाई नहीं कर रही, FIR नहीं काट रहे। 1 महीने से मैं धक्के रमजानों से खा रही हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। आजकल करते तो मैं धक्के खा के आ जाती हूँ। कल भी मैं गई हूँ, पूरा दिन उधर बैठ के आई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं।